हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टिल 24 क्लासेस। पाइथन के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज हम लोग देखने वाले हैं पाइथन स्ट्रिंग मेथड के बारे में। हम उन सारे स्ट्रिंग मेथड के बारे में स्टडी करने वाले हैं जो आप पाइथन लैंग्वेज के अंदर यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए आप पाइथन को एज ए मशीन लर्निंग के अंदर आप यूज कर रहे हैं पाइथन लैंग्वेज को, या एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, पाइथन के बहुत सारे ऐसे स्ट्रिंग मेथड होते हैं जिनको हमको यूज करना आना चाहिए और इनके बारे में हमारे पास नॉलेज होना चाहिए। तो हम ऐसे सारे मेथड्स के बारे में सीखने वाले हैं जो पाइथन के अंदर इनबिल्ट मेथड्स होते हैं, जिनका अलग अलग वर्क होता है। वैसे देखा जाए तो पाइथन के सारे मेथड को कवर करना इतना आसान नहीं है, काफी लंबी चौड़ी मेथड्स पाइथन के अंदर यूज होते हैं। लेकिन हम लोग कुछ ऐसे मोस्ट कॉमन मेथड्स के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे और बाकी मैं सारे मेथड्स को आपको नीचे करके यहाँ पे नोट्स करके यहाँ पे दे दिया हूँ। आप इसको पॉज करके नोट्स कर लेंगे। आप इन सारे मेथड्स का वर्किंग आप इसको टाइप करके अपने पाइथन लैंग्वेज के अंदर यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसे काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे आपको ये सारे के सारे मेथड्स के बारे में आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, स्ट्रिंग मेथड ये हमारी होती क्या है, मेथड। स्ट्रिंग मेथड, स्ट्रिंग का मतलब हमारी जब भी हम डबल कोटेशन के अंदर ऐसा कोई वैल्यू लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हेलो पाइथन हमने लिख लिया, हेलो पाइथन, ये डबल कोटेशन के अंदर मान लीजिए हमने लिख दिया, तो ये हमारी एक स्ट्रिंग बन जाती है, स्ट्रिंग। अब हमको करना क्या होता है, इस स्ट्रिंग से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे मेथड्स होते हैं जो स्ट्रिंग के अंदर यूज होते हैं। जैसे मान लीजिए स्ट्रिंग के अंदर से कुछ पार्ट्स को कट करके निकालना है, या इन सबको कैपिटल लेटर करना है, स्मॉल में करना है, या आपको अलग अलग फॉर्मेटिंग करनी होती है स्ट्रिंग से रिलेटेड, तो हमारे पास स्ट्रिंग मेथड होते हैं। स्ट्रिंग मेथड्स होते हैं जिनका हम लोगों को यूज करके सारी फॉर्मेटिंग करनी होती है। तो पाइथन लैंग्वेज के अंदर ऐसे बहुत सारे मेथड जो होते हैं वो इनबिल्ट होती है। इनबिल्ट का मतलब ये होता है कि बने बनाए मेथड्स होते हैं। मेथड्स का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई ऐसा साइन लिखा, तो ये हमारी एक टाइप की मेथड होती है। क्या होती है, मेथड। और इसके पहले आपने कोई चीज लिख लिया, जैसे मान लीजिए ए बी सी, तो ए बी सी नाम का एक मेथड हो गया। ये हमारा क्या है, नेम ऑफ मेथड, नेम ऑफ मेथड, क्लियर, नेम ऑफ मेथड। और ये हमारी मेथड हो जाती है। तो एबीसी नाम का एक हमारे पास यहाँ पे मेथड है, क्लियर। तो ऐसे क्या है, बहुत सारे आपके पाइथन लैंग्वेज के अंदर इनबिल्ट मेथड होते हैं, बने बनाए हैं। तो लाइब्रेरी के अंदर यहाँ पे हम लोग कुछ मेथड्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं, बाकी हम सारा आपको बताएंगे। आप यहाँ पे पॉज करके देख लीजिए, देख सकते हैं। देखिए हमने क्या लिया यहाँ पर, एक txt टेक्स्ट नाम का एक वेरिएबल लिया जो स्ट्रिंग वेरिएबल है, और इसके अंदर हमने स्ट्रिंग वैल्यू असाइन किया हेलो पाइथन, स्ट्रिंग कर लिया। अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट किया है, प्रिंट txt डॉट स्ट्रिप। अब याद रखें ये हमारी एक मेथड है, जो हमने यहाँ पे क्या लिखा, txt डॉट स्ट्रिप, ये ऐसे लगा दिया, तो ये हमारी मेथड हो जाती है। ये हमारी क्या होती है, मेथड, क्लियर। इसी तरीके से यहाँ पे टाइटल एक मेथड है, यहाँ पे अपर एक मेथड है, यहाँ पे स्वैप केस एक मेथड है, स्प्लिट एक मेथड है, कैपिटलाइज एक मेथड है, ये काउंट एक मेथड है, क्लियर। तो हम लोग इतने मेथड्स के बारे में यहाँ पे देखने वाले हैं, इनका कोडिंग करके भी देखेंगे इनका क्या मतलब होता है। स्ट्रिप का मतलब ये होता है कि ये जो हमारी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को ये अगर आपका देखा जाए तो प्रॉपर तरीके से प्रिंट करना, स्ट्रिप करना, यानी कि इसके अंदर पहले या बाद में अगर कोई स्पेस है तो उसको स्ट्रिप कर देना, हटा देना, और प्रॉपर जो स्ट्रिंग है उसकी रियलिटी को प्रिंट करना। यहाँ पे टाइटल जो मेथड होता है, जो यहाँ पे दिया है टाइटल मेथड, आपने यहाँ पे लिखा txt डॉट टाइटल। टाइटल का मतलब ये होता है, जैसे देखिए पाइथन लैंग्वेज के अंदर जैसे हमने यहाँ पे स्ट्रिंग में क्या लिया, हेलो पाइथन, तो h हमारा स्मॉल लेटर है, जबकि टाइटल के अंदर अगर हम लोग देखा जाए तो टाइटल मेथड क्या करता है, h को कैपिटल कर देगा, हेलो, और p को कैपिटल कर देगा एक टाइटल फॉर्मेट में, क्योंकि ये हमारी कैपिटल होनी चाहिए। टेक्स्ट का जो पहला वर्ड होता है वो कैपिटल होता है, वर्ड का पहला जो आपका लेटर होता है। तो यहाँ पे आपकी जो टाइटल मेथड है वो इस तरीके से प्रिंट करेगा, हेलो पाइथन, क्लियर। तो यहाँ पे अपर जो मेथड हमने लगाया, यहाँ पे क्या लगाया, अपर मेथड,
इसका क्या मतलब होता है, ये हेलो पाइथन जो हमारी स्ट्रिंग है इसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। ये इसी तरीके से मेथड को हम लोग यूज करते हैं। मेथड का सिंटेक्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए यूज करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे हमने लिखा किया txt इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर लिखा हेलो पाइथन, लिख लिया, तो ये हमारी स्ट्रिंग है और इसके अंदर असाइन हो गई स्ट्रिंग वेरिएबल। अब हमको क्या करना है, ये हमारी स्ट्रिंग वेरिएबल है, क्लियर। अब हमको यहाँ पे कोई मेथड यूज करना है इस स्ट्रिंग पे, तो हम क्या करते हैं, जैसे लिखते हैं यहाँ पे प्रिंट और यहाँ पर जो भी स्ट्रिंग है वो लिख लेते हैं txt, स्ट्रिंग लिख लिया। डॉट करना होता है जब हमको कोई मेथड यूज करना है, जैसे डॉट करके मान लीजिए काउंट आपको यूज करना है, काउंट, और ये इसका मेथड होता है, क्लियर। तो ये हमारी क्या है, वो स्ट्रिंग है जिसको हम यहाँ पे मेंशन करने वाले हैं। तो हमने क्या लिया txt.count और इसके अंदर यहाँ पे जो आपकी वेरिएबल है उस वेरिएबल को भी यहाँ पे लिखना पड़ता है txt, एक फॉर्मेट है। वैसे आप बाकी जो होती है वो इसी तरीके से लगा सकते हैं, लिखेंगे ऐसे txt.upper, अपर मेथड अगर आपको यूज करना है तो हम ऐसे यूज कर सकते हैं प्रिंट, क्लियर, txt.upper। तो ये बेसिकली हमारी मेथड होती है, जो भी स्ट्रिंग होता है इसको लिखना है, उसके बाद डॉट करके उस मेथड को यूज कर लेते हैं, इसी तरीके से यूज करना है। तो देखिए अपर मेथड लगाया तो ये क्या करेगा, अपर केस में कन्वर्ट कर देगा इन सारे को। स्वैप केस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो स्मॉल लेटर में ई है, एल भी हमारा स्मॉल में है, ओ भी स्मॉल में है, जो स्मॉल लेटर है उसको कैपिटल में कर देना और जो कैपिटल है उसको छोड़ देना। तो स्वैप भी बेसिकली क्या करता है, सारे स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू को कैपिटल लेटर में करता है। ओके, स्प्लिट देखिए यहाँ पे हमने एक स्प्लिट मेथड लगाया है, स्प्लिट मेथड। स्प्लिट मेथड बेसिकली क्या करता है, जैसे मान लीजिए हमारा स्ट्रिंग था हेलो पाइथन, ये हमारा स्ट्रिंग था। स्प्लिट मेथड क्या करता है, इसको स्प्लिट करता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेगा हेलो कामा पाइथन, स्प्लिट करके ऐसे लिखेगा, क्लियर। तो ये हमारी स्प्लिट मेथड है। कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि कैपिटल में करना, इस मेथड का मतलब होता है स्ट्रिंग को कैपिटल में करना। काउंट का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पे हमने लिखा है txt तो txt के अंदर कितना स्ट्रिंग है, अगर देखा जाए तो हेलो पाइथन एक ही स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे काउंट करके न्यूमेरिक वैल्यू प्रिंट करता है, यानी यहाँ पे प्रिंट करेगा 1, क्योंकि txt के अंदर हमने एक ही स्ट्रिंग स्टोर किया है, क्लियर। तो इस तरीके से ये सारे मेथड हमारे वर्क करते हैं। अभी मैं इन सबको अच्छे से आपको क्लियर करने के लिए, समझाने के लिए मैं इन सबको लेके चलता हूँ, आपको रन करा के दिखा रहा हूँ। ये सारे के सारे मेथड आपके वर्क कर रहे हैं कि नहीं, इनको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जो चीज हमने बताया है इसको ध्यान से समझिएगा। तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं, इसको पहले रन करा के आपको दिखाते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि ये क्या हुआ है। तो हमको बेसिकली क्या करना है, टाइप करके रखा है, हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। आप ये कोड को ऐसे टाइप कर लेंगे अपने पाइथन आइडियली के अंदर। यहाँ से हमने क्या किया, इसको कॉपी कर लिया। चलते हैं पाइथन के अंदर, पाइथन को ओपन करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जाना है आपको न्यू फाइल के अंदर। यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रिंट करना है। अब देखो txt हेलो पाइथन, ये हमने टेक्स्ट txt हमने क्या लिया, एक वेरिएबल लिया, इसके अंदर हेलो पाइथन स्टोर कर दिया और यहाँ पे मेथड लगा दिया, एक स्ट्रिप मेथड, टाइटल मेथड, अपर मेथड, स्वैप केस मेथड, स्प्लिट, कैपिटलाइज एंड काउंट मेथड। इतना मेथड हमने यूज किया है और इनका हम लोगों को वर्किंग देखना है। तो हम क्या करेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कोई नाम दे देते हैं, FORMAT, फॉर्मेट हमने दे दिया, जो चाहे आप दे सकते हैं। .py आप लगाना जरूरी होता है। यहाँ से ऑल फाइल सेलेक्ट कर लिया, डेस्कटॉप पे क्लिक किया, इसको सेव कर देते हैं। जैसे हम करेंगे यहाँ पे हमारा फाइल आ जाएगा, रन कराएंगे यहाँ पे। अब हमने क्या किया, यहाँ पे रन कराया, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए पहले में हमने क्या किया, txt.strip, स्ट्रिप का मतलब क्या होता है कि ये जो रियल आपकी हेलो पाइथन, ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के आगे पीछे अगर कोई भी आपकी स्पेस है, ऐसा कोई वैकेंट स्पेस आपका पड़ा हुआ है, उसको स्ट्रिप करके केवल वही प्रिंट करना है जो आपकी स्ट्रिंग है। आपको यहाँ पे देखिए क्या है, टाइटल। टाइटल का मतलब होता है कि आपका जो पहला लेटर एच है एंड पहला जो पी है, इसको कैपिटल में कर देना, बाकी एक फॉर्मेट में लिख देना। तो ऐसे लिखेगा, 2 सेकेंड हेलो पाइथन, टाइटल का यूज करेंगे तो ऐसे हो जाएगा,
तीसरा हमने क्या किया, अपर, तो ये सारे स्ट्रिंग में अपर केस में कर दिया। तीसरा हमारा क्या हो गया, अपर, ओके, अपर केस में कर दिया, यानी कि सबको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर दिया। चौथा में हमने क्या लिखा, स्वैप केस। स्वैप केस का मतलब ये होता है स्मॉल लेटर को कैपिटल में कर देना और कैपिटल को रहने देना। तो देखिए हमारा यहाँ भी सारे के सारे कैपिटल में हो गए, यहाँ पे जो ई एल ओ ये सारे स्मॉल में थे इसको कैपिटल में कर दिया। अब देखिए यहाँ पे स्प्लिट का क्या मतलब है, स्प्लिट का मतलब ये होता है कि आपके दो स्ट्रिंग के अंदर दो वैल्यू थी, दो टेक्स्ट थी, दो वर्ड थे, तो दोनों को अलग अलग करना और स्क्वायर ब्रैकेट में करना। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग करना सिंगल कोटेशन के अंदर और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में कर देना। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिट मेथड का यूज करते हैं। अब हमने क्या लिखा, txt डॉट कैपिटलाइज, ये भी हमारा सब कैपिटल में करता है, जो भी स्मॉल लेटर है इसको कैपिटल में कर देना। तो देखिए यहाँ पे हेलो पाइथन, ओके सॉरी, कैपिटलाइज का मतलब ये होता है कि पहला जो फर्स्ट है एच को केवल कैपिटल करना, बाकी सारे एक फॉर्मेट होंगे। जैसे आपने यहाँ पे पंक्चुएशन पढ़ा होगा, तो इसमें क्या होता है, पहले जो टेक्स्ट के पहले वर्ड होते हैं, पहले जो लेटर्स होते हैं उसको कैपिटल में करना। तो ये कैपिटलाइज का मतलब होता है कि पहले में कैपिटल करना, ओके। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, txt डॉट काउंट, काउंट txt को हमने लिख लिया, तो यहाँ पे एक ही स्ट्रिंग है, हेलो पाइथन एक ही स्ट्रिंग है txt के अंदर, तो यहाँ काउंट करके एक प्रिंट किया। तो ये हमारे कुछ मेथड्स हैं जो पाइथन लैंग्वेज के अंदर यूज होते हैं, और इनको हम लोग जो भी आपकी वेरिएबल होता है डॉट करके हम लोग ऐसे मेथड को यूज करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं जो पाइथन लैंग्वेज के अंदर अलग अलग काम के लिए यूज होते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाया। अब मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पे जो मैं लिख रखा हूँ उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सारे के सारे जो पाइथन के अंदर आपको मेथड है वो नीचे हमने दे दिया है, आप इसको देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा इज एलनम रिटर्न ट्रू इफ ऑल कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग आर अल्फा न्यूमेरिक। देखिए यहाँ पे ये क्या करता है, ट्रू वैल्यू प्रिंट करता है कि सारे स्ट्रिंग अगर अल्फा न्यूमेरिक हैं तो उनको क्या करता है, ट्रू प्रिंट करता है, ट्रू एंड फॉल्स में आंसर आता है। और यहाँ पर क्या है, इज अल्फा स्ट्रिंग मेथड होती है, रिटर्न ट्रू इफ ऑल कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग आर इन अल्फाबेट। अगर सारे के सारे स्ट्रिंग के अंदर, जैसे हेलो पाइथन हमने दिया था, स्ट्रिंग के अंदर सारे के सारे आपके अल्फाबेट के अंदर हैं, तो ये क्या करेगा, ट्रू प्रिंट करेगा, यानी आंसर इसका आएगा ट्रू। इसी तरीके से इसका है आपका, ठीक है, ऐसे है ये सारे के सारे। इज लोअर का मतलब क्या होता है, रिटर्न ट्रू इफ ऑल कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग आर लोअर केस। सारे के सारे अगर कैरेक्टर लोअर केस में है तो ये ट्रू प्रिंट करेगा, ट्रू आंसर आएगा, ठीक है। ट्रू हमारी एक बुलियन वैल्यू है, बुलियन वैल्यू, क्लियर, तो ये ट्रू प्रिंट करेगा। ऐसे यहाँ पे आपको दिया ये मेथड है, ये सारे के सारे मेथड आप एक यूज करके देख सकते हैं। इज अपर का मतलब होता है रिटर्न ट्रू इफ ऑल कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग आर अपर केस। अगर सारे के सारे अपर केस में एक स्ट्रिंग हमने दिया है तो इसका आंसर ट्रू आएगा, क्लियर। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, सारे आपको मेथड को यूज करना है अगर आप पाइथन को सीख रहे हैं तो अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे आर जस्ट रिटर्न राइट जस्टिफाइड वर्जन ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का राइट जस्टिफाइड वर्जन अगर आपको रिटर्न करना है तो हम लोग आर जस्ट यूज करते हैं। इस तरीके से ये भी मेथड है, ये सारे के सारे मेथड आपको दिख रहे हैं। इन सब का हमने डिस्क्रिप्शन लिख दिया है, किस तरीके से ये वर्क करते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए टाइटल कन्वर्ट द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ईच वर्ड टू अपर केस। टाइटल का मतलब होता है कि पहला, ये जो आपका दिख रहा है पहला, इसको क्या करना, टेक्स्ट का कन्वर्ट कर देना कैपिटल लेटर में। इसी तरीके से अपर तो बढ़ा देता है। ये सारे के सारे आपके स्ट्रिंग है जो हमने लिख दिया, जो पाइथन लैंग्वेज के अंदर यूज होते हैं, आप इन सबको नोट कर लेंगे, क्लियर। तो मैं यहाँ पे इन सारे मेथड को एक बार और दिखा देता हूँ। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक का है, फिर इसके नीचे चलते हैं, ये सारे स्ट्रिंग हैं आपके, स्ट्रिंग मेथड हैं, आप इन सबको नोट कर लीजिएगा। फिर इसके नीचे यहाँ पे ये सारे मेथड्स हैं स्ट्रिंग के, सबका अलग अलग वर्क होता है। और कुछ मेथड्स ये हैं जो आपका अलग अलग वर्क के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाइथन लैंग्वेज के अंदर ये सारे मेथड को यूज करते हैं। याद रखिए ये सारे के सारे जितने भी मेथड्स आप देख रहे हैं, ये सभी के सभी मेथड्स हैं, स्ट्रिंग मेथड्स हैं, और ये सारे के सारे इनबिल्ट मेथड हैं। इनबिल्ट पाइथन लैंग्वेज के अंदर पहले से बने बनाए हैं।
इनको बस आपको वेरिएबल के साथ डॉट करके यूज करना है, ये अपना वर्क कर देंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।